every subset of set of positive integers has a least element. यानी हमारे पास कोई भी सबसेट होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेट ऑफ जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को ही बोलते हैं। मोर प्रिसाइजली हम यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जो सेट होगा हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस सेट का जो भी सबसेट होगा, फर्ज करें हम इसको शुरू करते हैं 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 100 या अप टू सो ऑन, हम अप टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। जैसे इस सबसेट का एक लीस्ट एलिमेंट हमारे पास 4 है। अब कहीं से भी उसको शुरू तो कहीं ना कहीं तो शुरू करेंगे, और अगर वो एक तरतीब के साथ है जो तो फर्स्ट एलिमेंट उसका लिस्ट एलिमेंट होगा। अगर वो तरतीब के साथ नहीं है, इस तरह से हम लिख लेते हैं 5 7 9 11 4 2 8 एंड 10 एंड 100। तो हमारे पास ये भी तो एक सबसेट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो इसके अंदर एक लीस्ट एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा। तो इसके अंदर लीस्ट एलिमेंट कौन सा है? हमारे पास 2 मौजूद है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जो हमें ये बताता है कि आपके पास कोई भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसेट होगा, उसका हमारे पास लीस्ट एलिमेंट जो है वो ज़रूर मौजूद होगा। ये आपने याद रखना है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारे पास जो इंडक्शन का जो फर्स्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई सेट हो, सपोज S इज अ नॉन एम्प्टी सेट, फर्ज करें हमारे पास बच्चों एक सेट है S एंड S कंटेन्स 1, S के अंदर एक एलिमेंट 1 मौजूद है, एंड n+1 belongs to S whenever n belongs to S। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 belongs to S and n+1 belongs to S whenever n belongs to S। इसका क्या मतलब है? इसमें यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज S is a non-empty set such that फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि 1 belongs to S, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? if n belongs to S then n+1 also belongs to S। यानी ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाएं, देन आप इस तरह इसको कह लें या इस तरह कह लें, ये एक ही बात है। आप इस तरह कह लें या ये इस तरह कह लें, एक ही बात है। देन S contains all positive integers। यानी अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर जाएं तो जो S हमारे पास सेट होगा वो सारे ही इंटीजर्स, सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन कर रहा होगा। कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा जो उससे बाहर हो। यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। प्रूफ देखें, हम इसका बच्चों यहाँ पे प्रूफ करते। प्रूफ सपोज S is a non-empty set such that
इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी मौजूद है कि 1 बिलोंग्स टू एस, और सेकेंड प्रॉपर्टी भी इसके अंदर मौजूद है कि इफ n बिलोंग्स टू एस देन n+1 आल्सो बिलोंग्स टू एस। अब हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि जो s है वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन करता है। तो एक हमारे पास मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी प्रूफ किया जाता है यूजिंग द कंट्राडिक्शन मेथड। अब बच्चों ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम कोई सपोज कर लेते हैं, कुछ सपोज हमने कर लिया और उसको वहाँ से हमने बात शुरू कर दी, आगे जाके कोई ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो इम्पॉसिबल हो, ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो इम्पॉसिबल हो, या फिर ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो कंट्राडिक्ट करे, कंट्राडिक्ट टू आवर सपोजिशन। ठीक है, इम्पॉसिबल रिजल्ट आ जाता है या फिर कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, इसके अंदर कोई रिजल्ट आ जाता है, तो उससे हम कहते हैं देखो जी हमने सपोज तो ये किया था बात, और ये जो बात आई है ये तो उसके बिल्कुल अपोजिट आ गई है, तो इसलिए ये जो हमने बात पहले की थी वो ठीक है। ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है। अब हमने कहा है कि S जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ऑन कॉन्ट्रेरी वी सपोज दैट, यानी हम एक मिनट के लिए चलिए मान लेते हैं, हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो S है वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट नहीं है, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन नहीं करता। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज S does not contain all positive integers। ठीक है, S जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन नहीं करता, तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो फिर S में नहीं होंगे। देन there will be a set of such positive integers that are not in S। देखें, चूंकि हमने कहा है कि S सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन नहीं करता, तो फिर एक सेट हमारे पास एक ऐसा ज़रूर होगा जो उन पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन कर रहा होगा जो S में नहीं है। ठीक है, अब बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अब इसको नाम दे देते हैं, देयर विल बी अ सेट, उसको हम बच्चों नाम दे देते हैं, फर्ज करें कैपिटल K का नाम दे देते हैं, set capital K of such positive integers that are not in S by well ordering principle। well ordering principle क्या कहता है, there must be a least element in K। तो कैपिटल K के अंदर कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि जो कैपिटल K है वो भी तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, और हमने ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल पढ़ा है कि जो भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उसके अंदर कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। तो इसका मतलब है कैपिटल K के अंदर भी कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी सबको। लेट इट बी K, हमने स्मॉल k रख लिया, यानी जो भी कैपिटल K होगा उसके अंदर कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा, और वो जो लीस्ट एलिमेंट है उसको हमने स्मॉल k कह लिया है। अब नाउ
k must be greater than 1 because 1 belongs to s. ठीक है, तो k must be greater than 1. It means k minus 1, जो k minus 1 है ये पॉजिटिव होगा. It means k minus 1 is a positive integer and k minus 1 जो होगा does not belongs to capital K. ये कैपिटल K में नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? Since K is the least element in K. कैपिटल K के अंदर जो स्मॉल k था ये लीस्ट एलिमेंट है. इससे छोटा कोई भी एलिमेंट कैपिटल K में नहीं हो सकता. तो k माइनस 1 जो है बच्चों, ये इसका मतलब है कैपिटल K में नहीं है, लेकिन है ये पॉजिटिव इंटीजर है और कैपिटल K में नहीं है. तो इसका मतलब होगा कि k माइनस 1 जो है ये तो फिर s में है. ये s से बिलोंग करता है क्योंकि ये कैपिटल K में नहीं है, और कैपिटल K में वो सारे एलिमेंट थे जो s में नहीं थे, और जो कैपिटल K में नहीं है वो s में होंगे फिर. तो k माइनस 1 जो है ये s में है. देन बाय आवर सपोजिशन, हमारी जो फर्स्ट सपोजिशन थी ये वाली सपोजिशन थी कि 1 s से बिलोंग करता है, और दूसरी सपोजिशन ये थी कि जब भी कोई नंबर s से बिलोंग कर रहा होगा तो उसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो वो भी s से बिलोंग करेगा. अब देखें k माइनस 1 s से बिलोंग करता है, तो k माइनस 1 में अगर हम 1 ऐड करें तो वो तो k आ जाएगा और वो भी s से बिलोंग करेगा. हमारी सपोजिशन कहती है कि ये भी s से बिलोंग करेगा. ठीक है, और बट k डज नॉट बिलोंग टू s. लेकिन k तो कैपिटल K का एलिमेंट था, ये तो s से बिलोंग नहीं करता. तो यहाँ पे एक बात आ रही है कि करता है और यहाँ दूसरी बात आ रही है कि करता नहीं है. तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गया. कंट्राडिक्शन, हमारे पास एक चूंकि कंट्राडिक्शन आ गया, और हमने सपोज क्या किया था कि s जो है वो डज नॉट कंटेन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. इसका मतलब है ये बात गलत है कि s सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन नहीं करता. s ज़रूर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन करता है. सो हम यहाँ से कह सकते हैं s contains all positive इंटीजर्स. s सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ज़रूर कंटेन करेगा. बच्चों यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है? ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए जब हम स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं कि प्रूविंग स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए स्टेटमेंट को प्रूव करना है. सपोज वी वांट टू प्रूव हमारे पास कोई स्टेटमेंट है Sn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. यानी हमारे पास एक स्टेटमेंट है. वो स्टेटमेंट क्या, अभी हम एक उसका क्वेश्चन भी करते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक स्टेटमेंट है और वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है. ये बात हमने बच्चों जो है ना वो प्रूव करनी है ये बात. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सिर्फ हम उसके लिए दो चीज़ें प्रूव करेंगे. देन वी जस्ट प्रूव, यानी हम दो बातें प्रूव करते हैं. पहली बात क्या प्रूव करते हैं? S1 इज ट्रू. S1 इज ट्रू का मतलब, इसका मतलब ये है कि Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है.
और दूसरी बात हम क्या प्रूव करते हैं कि एस if sk is true, then sk plus 1 is also true। यानी अगर हम इस स्टेटमेंट को k के लिए मान लें तो ये स्टेटमेंट जो है ये k प्लस 1 के लिए भी ज़रूर ट्रू होगी। ये वही बात है जो हमने पहले की है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रूव करने के लिए जो हमने स्टेटमेंट यूज़ की थी, ये वही स्टेटमेंट। लेकिन अब ये स्टेटमेंट के लिए, इस पूरी स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए हम ये दो बातें प्रूव करते हैं कि पहले तो ये प्रूव करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, और दूसरी बात ये प्रूव करते हैं कि अगर हमारी स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो वो k प्लस 1 के लिए भी ज़रूर ट्रू होगी। अगर ये दो बातें प्रूव कर दें तो इसका मतलब होगा हमारी स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। अब हमारी स्टेटमेंट किस तरह होगी, फर्ज करें हमारे पास एक स्टेटमेंट है लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, फर्ज करें क्वेश्चन स्टेटमेंट है Sn n square minus 1 is divisible by 8 when n is an odd positive integer। यानी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है ये हमेशा डिवाइड हो सकेगा 8 से अगर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ। अब इसको हमने प्रूव करना है बच्चों, तो देखें कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। सबसे पहले कंडीशन 1 प्रूव कर देते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल 1 के लिए बच्चों हमारे पास क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, n का 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाई 8। और ये बात ठीक है कि 0 डिविजिबल बाई 8 है, क्योंकि अगर हम 0 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक इंटीजर आता है। यही बात थी इंटीजर, यही डिवीजन के वाले से यही बात है कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे पे डिवाइड करें तो इंटीजर आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये डिविजिबिलिटी ठीक है, ये डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कंडीशन 1 ट्रू है, हमारी स्टेटमेंट Sn जो है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये पहली बात हो गई। उसके बाद कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन, सपोज Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने इसको k के लिए ट्रू मानना है और प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हमने कहा कि अगर ये k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम n की जगह k रखें तो k स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और इसको अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फिर आ जाएगा एक इंटीजर। ये हमारी स्टेटमेंट है और इसको हमने 1 का नाम दे दिया। सपोज Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब बच्चों ये उसने कहा था कि n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो जो ऑड नंबर्स होते हैं, जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, वो मुसलसल नहीं होते, वो एक छोड़ के एक आता है। जैसे आपके पास देखें ना 1 है तो अगला नंबर, अगला जो 2 है ये ऑड नहीं है, इसके बाद जो 3 है वो ऑड है। इस तरह ही 3 के बाद जो 4 है ये इवन है और उसके बाद ऑड आएगा। इसका मतलब अगर आपके पास k एक ऑड नंबर है तो अगला जो ऑड नंबर होगा वो इसमें 1 ऐड करने से नहीं आएगा, इसमें 2 ऐड करने से आएगा। यानी इससे जस्ट बाद जो ऑड नंबर आएगा वो k प्लस 2 होगा। तो अब हमने इसको, इस स्टेटमेंट को नाउ
we prove Sn is true for n is equal to k plus 2। इससे नेक्स्ट के लिए प्रूव करना है, और इससे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑड इंटीजर है वो k प्लस 2 है। तो वो ये चीज़ कैसे प्रूव होगी कि अगर हम k की जगह k प्लस 2 रखें, उसका स्केयर करें, -1 करें, 8 पे डिवाइड करें, तो फिर एक इंटीजर आ जाए। यानी वी वांट टू प्रूव, हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि अगर k की जगह k प्लस 2 रखें, उसका स्केयर -1 करें और 8 पे डिवाइड करें, तो ये भी एक इंटीजर आना चाहिए। अब हम इस चीज़ को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इंटीजर है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास है k प्लस 2 का स्केयर -1/8, इसका स्केयर ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, k स्केयर प्लस 4k प्लस 4 -1/8। अब जो इसको हम लिख सकते हैं k स्केयर -1 प्लस, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें, 4 इंटू k प्लस 1, और ये 8 दोनों के नीचे था तो हमने दोनों के नीचे अलग अलग से 8 लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, k स्केयर -1/8 प्लस, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 1/2, ये आ गया हमारे पास। अब इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ये जो k स्केयर -1/8 है, ये तो हम पहले ही मान चुके हैं कि ये एक इंटीजर है बाई 1। k स्केयर -1/8 तो एक इंटीजर है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि k स्केयर -1 एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस k प्लस 1/2। यहाँ तक बात आ गई। हम लिखेंगे सिंस k इज ऑड, चूंकि k एक ऑड नंबर था, सो k प्लस 1 इज इवन, तो k प्लस 1 एक इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर तो 2 पे डिवाइड होता ही है और इंटीजर आता ही है, सो k प्लस 1/2 इज आल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब हुआ, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये एक इंटीजर था और k प्लस 1/2 भी एक इंटीजर है। और इस चीज़ का हमें पता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो फिर हमारे पास एक इंटीजर ही आएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। इसका मतलब हुआ कि Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 2, क्योंकि नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो k प्लस 2 ही है, तो उसके लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके नीचे लिख लेंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, जो ऑड हैं उनके लिए ट्रू है। तो इस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन के हम इसको लेकर प्रूव कर सकते हैं, और ये बड़ी